नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। देहरादून जिले के डोईवाला कुआवाला के धनेश्वर मंदिर के समीप 3 वाहनों के आपस में टकराए जाने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 6 लोग इस हादसे में घायल हो गए हैं, जिन्हें 108 एम्बुलेंस की मदद से देहरादून के दून अस्पताल पहुंचाया गया है। तो फिलहाल आपको बता रहे हैं कि देहरादून जिले के डोईवाला कुआवाला क्षेत्र में एक सड़क हादसा जो है पेश आया और इस सड़क हादसे में बताया जा रहा है कि 3 वाहनों के आपस में टकराए जाने के बाद 3 लोग जो हैं इस दर्दनाक हादसे में जो है जिनकी मृत्यु हो गई है, जबकि 6 लोग जो हैं इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल उन्हें 108 एम्बुलेंस की मदद से जो है देहरादून के दून अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर फिलहाल उनका उपचार चल रहा है। इस वक्त का बड़ा अपडेट जो देहरादून जिले के डोईवाला से सामने आ रहा है, जहां पर दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया और इस सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है और फिलहाल बताया जा रहा है कि 6 लोग जो हैं इस सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से जो है अस्पताल पहुंचाया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता धनराज गर्ग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनराज, आपसे ही जानना चाहूंगी सड़क हादसे के हवाले से क्या कुछ पूरी जानकारी सामने आ रही है? जी जसलीन, देखिए ये दुख भरा हादसा उत्तराखंड के अंदर देखने को मिला है कि आज राजधानी देहरादून के जो डोईवाला है वहां पर ये हादसा हुआ है, जहां पर एक मंदिर है धनेश्वर मंदिर, जहां पर 3 वाहन आपस में टकराए हैं और जिसमें 3 लोगों की मौत हो चुकी है। और जो मौत हुई है उसमें एक बच्चा भी शामिल है और एक महिला भी शामिल है। और अब देखिएगा कि जिस तरीके से पूरा मामला निकलकर सामने आया, इसमें साफ तौर पर यह बताया जा रहा है कि एक वाहन रॉन्ग साइड से आया था और जिससे कहीं ना कहीं 2 वाहन सामने से आते हुए टकरा गए और जिसके कारण ये बड़ा हादसा यहाँ पर देखने को मिला है। बिल्कुल धनराज, वहीं अगर बात करें तो जिन लोगों का अभी उपचार चल रहा है उनकी किस तरह की स्थिति बताई जा रही है? बिल्कुल जसलीन, देखिए अभी देखा जाए तो 3 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है और 6 लोग अभी घायल हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है 108 की सहायता से। और जल्दी डॉक्टरों की जो सलाह है वो यही है कि कहीं ना कहीं वो गंभीर जरूर हैं लेकिन अभी खतरे से बाहर हैं और जल्दी वो इलाज होकर उनका सही हो जाएंगे और अपने घरों को जाएंगे। लेकिन उससे पहले देखिएगा कि 3 मौतें इस पूरे हादसे में हुई हैं, जिसमें एक बच्चा भी शामिल था और एक महिला भी शामिल थी। बिल्कुल। और वही धनराज, क्या ये लोकल लोग थे या बाहर से कोई आए हुए लोग थे? इनकी कोई पहचान हो पाई है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो लोगों की मौत हुई है वो बताया जा रहा है कि जो वाहन देहरादून से रुद्रप्रयाग जा रहा था उसी में ये लोग सवार थे और जो लोग हैं वो उत्तराखंड के रहने वाले हैं और तीनों ही जो मौत हुई है वो उत्तराखंड के रहने वाले हैं। और जो घायल हैं उनमें कुछ लोग बाहर के रहने वाले भी हैं, अन्य जिलों के भी रहने वाले हैं, उनकी भी जानकारी अभी जुटाई जा रही है। बिल्कुल धनराज, भैया अगर बात करें जिस व्यक्ति के द्वारा ये हादसा हुआ है, फिलहाल क्या उस पर कोई एफआईआर दर्ज की गई है? क्या पुलिस उस पर जांच कर रही है? जी बिल्कुल, देखिए जो पूरा मामला सामने निकल कर आया है वो एक वाहन की गलती के कारण आया, क्योंकि वो रॉन्ग साइड गया और उसके कारण इन तीनों वाहनों की आपस में टक्कर हुई। और अब पुलिस इसमें पूरी जांच कर रही है और जांच के बाद पुलिस प्रशासन का कहना है कि जो उचित कार्रवाई होगी वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई उस वाहन चालक पर की जाएगी, क्योंकि वो रॉन्ग साइड गया और क्यों गया इसकी पूरी जांच की जा रही है। बिल्कुल धनराज, एक आखिरी सवाल, जहां पर आए दिन इस तरह सड़क हादसे देखने को मिलते हैं और लोगों की इसी तरह की छोटी छोटी लापरवाही की वजह से तमाम जानें चली जाती हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से जागरूकता अभियान भी चलाए जाते हैं, पर उसके बावजूद भी इस तरह के हादसे देखने को मिलते हैं। बिल्कुल जसलीन, देखिए आपने सही कहा है कि प्रशासन हो या फिर यातायात पुलिस हो लगातार जागरूकता अभियान जरूर चलाता है कि जो नियम है ट्रैफिक के उनको फॉलो करें, उनसे अलग ना जाएं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो नियमों को तोड़ते हैं और उसके कारण ही ये ऐसे हादसे होते हैं। और अब इन नियम तोड़ने वालों पर भी कहीं ना कहीं पुलिस जरूर सख्त होती है, लगातार चालानी कार्रवाई भी की जाती है, अन्य कार्रवाई भी की जाती है, वाहन तक सीज किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के नियम तोड़े जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक अपने आप में बड़ी बात है और ये एक खतरे की बात भी है कि इस तरह के हादसे उनसे होते हैं। लेकिन वहीं देखिएगा कि अब जो प्रशासन है वो इस पर सख्त जरूर हुआ है और लगातार ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी करता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया धनराज तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल इस दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। तो चलिए बढ़ते अब अगली खबर की ओर रुख करेंगे। बात करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे, जहां पर पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ चुनाव को लेकर चर्चा भी की गई। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जनता को पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस बार भी भारी बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी
उन्होंने कहा कि पूरे देश के अंदर लोगों में उत्साह है और उत्तराखंड में भी भाजपा सभी 5 सीटें भारी अंतर से जीतने जा रही है। जिस तरह से लोग उत्साह से होली मनाई, उसी प्रकार से लोग मतदान का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और 4 जून को देश की जनता तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद दिवाली मनाएगी। चर्चा इस बात की नहीं हो रही है कि सरकार किसकी बनेगी। सबको पता है कि सरकार जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी और ये तय है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। चर्चा इस बात की है कि 410 सीटें आएंगी कि 420 आएंगी या 425 आएंगी, इस बात की चर्चा हो रही है। तो इस बात से हम स्वयं प्रत्यक्ष देख सकते हैं कि लोगों में पूरे देश के अंदर उत्साह है और उमंग से लोग जिस प्रकार से होली मना रहे हैं, उसी प्रकार से मतदान के त्यौहार की 19 अप्रैल की जो पहले चरण में यहाँ हो रहा है, अन्य चरणों में जहाँ भी हो रहा है, उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मतदान का दिन आए और हम लोग सब लोग मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए मतदान करें। और अभी होली हो रही है, 4 जून को जिस दिन परिणाम आएगा, जब मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और सारे रिकॉर्ड पहले के टूट जाएंगे, नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनेगा जिसमें भारी बहुमत से देश की जनता मोदी जी के जो 10 साल का उनका कार्यकाल है, उन्होंने जो देश के लिए तपस्या की है, अपने एक एक पल और एक एक क्षण को देश को उन्होंने समर्पित किया है, उस तपस्या का परिणाम आने का दिन होगा। उस दिन अभी होली है, उस दिन दिवाली होगी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने रुड़की का दौरा किया और अपने दौरे के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री पार्टी कार्यकर्ताओं से बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने चुनाव प्रचार की रणनीति पर भी चर्चा की। इस दौरान उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ रहे उमेश कुमार को लेकर भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत को फायदा पहुंचाने की बात कही। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उमेश कुमार उसी कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे जिस कांग्रेस की सरकार गिराने में इनका बड़ा हाथ था। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उमेश कुमार भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए ये चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उमेश कुमार को कितने मत मिलेंगे ये आने वाला समय बता देगा। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से ज्यादा से चाहिए था कि यदि उन्होंने हम पर ही विश्वास रखा तो आप कहते कि आप उनसे सवाल करिए जिन्होंने हम पर ही विश्वास रखा। ये लोग हैं, किसी ने कहा हो तो कोई, किसी ने अप्लाई किया, किसी ने आपके पास आकर के कहा कि मैंने अप्लाई किया। विधायक फाइट किससे मान रहे हैं? आप कौन सी पार्टी से मान रहे अप्लाई करने के लिए जो सचिन आए थे वो कांग्रेस पार्टी के मेंबर, बीजेपी के कहने पर कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए उन्होंने स्टिंग करने का काम किया था। यदि आप उनका हक तलबी हुई है तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के लोगों को इस बात की खुशी होगी कि ऐसे आदमी की हक तलबी कर दी हरीश रावत के परिवार ने, जिस आदमी ने कांग्रेस की सरकार गिराई। विधायक जी, ये कैंडिडेट क्या त्रिवेंद्र रावत जी से दोस्ती निभाने के लिए? हाँ, वो भाजपा से सुपारी लेकर के जो लोग लड़ रहे हैं वो अपने दोष को छिपाने के लिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं। वो ये तो सब सुपारी किलर हैं। 1-2 सुपारी किलर आए हैं, वो हर जगह सुपारी किलर भाजपा ने खड़े किए हैं। तो भाजपा की वो बोल रहे हैं पर्दे के आगे आखिर इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? राष्ट्रीय दल हेलीकॉप्टर की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। एक निर्दलीय के पास कहाँ से हेलीकॉप्टर आ रहा है? क्योंकि उन्होंने सुपारी ले रखी है कि मुझको कुछ निश्चित वर्ग के वोटों को कटवाना है और इसलिए सर अच्छा सीधा सैद्धांतिक मुकाबला है। हम सिद्धांत की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, विकास की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता कर पाएंगे। ये देख रहे हैं इससे पहले हमने 67 साल राज किया और बीजेपी सिर्फ 2 साल से होते थे, 8 साल मिली वो 200 से 300 हो सकते हैं। अभी 9 साल हुए हैं, हमने तो 67 साल राज किया। हमारे लोग हो जाएंगे, हमारे लोग 53 है, 53 से 2.5 करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छा चुनाव होगा, बहुत अच्छा। आप ये देखिए कि इस वक्त पूरी
हिंदुस्तान के अंदर महंगाई इतनी है, व्यापारी चला गया, छात्राओं को रोजगार नहीं मिल रहा, किसान चला गया, कौन है इस वक्त? ये तो आप ये समझे, ये जो ईडी पीडी और विजिलेंस ये है, इसकी वजह से है मामला। भी कांग्रेस पार्टी आएगी, हुई है, चेंज होती है भाई। गेहूँ का भाव 3 रुपये भी होता है और 300 रुपये भी होता है, चेंज जरूरी है, कोई दिक्कत नहीं जी, पर नो डाउट आएगी पक्का। बड़े नेता भी कार्यकर्ता भी हैं वो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में उन्हें कुछ ना कुछ चाहिए वहाँ से, यहाँ मिला हुआ है, अब यहाँ मिलने को इसलिए है नहीं, रहेंगे कहाँ से? छोड़ गए, उन्हें वहाँ मिलने की उम्मीद है, मिलेगा नहीं तो यहाँ मान सम्मान इज्जत मिलती थी, वो वहाँ पीछे की लाइन में बैठे कुछ नहीं, तो यहाँ मिलता था, किसी को देगी कितना दिया, चौधरी को क्या दिया। कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत द्वारा बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी कंगना रनौत पर टिप्पणी का बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां देश भर में उनकी आलोचना की जा रही है, वहीं बीजेपी के प्रदेश चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम ने भी इस पर कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जहां एक और बीजेपी ने नारी सम्मान को लेकर आरक्षण विधेयक संसद में पारित कराया और उत्तराखंड में भी महिलाओं के लिए क्षितिज आरक्षण की व्यवस्था की, वहीं कांग्रेस जो नारी सम्मान की बातें करती है, उनके द्वारा एक कलाकार, अभिनेत्री व बीजेपी प्रत्याशी को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई है। ये उनकी महिलाओं के प्रति मानसिकता को दर्शाता है। देश के प्रधानमंत्री महिला का सम्मान करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 30% आरक्षण उनको देने की बात की, वहीं केंद्र में भी आरक्षण मिला है। महिलाओं के गौरव से देश का और समाज का, उत्तराखंड का गौरव देखा जाता है। वहीं पर ही कांग्रेस ने जिस प्रकार से आज हमारी उम्मीदवार का अपमान किया है, एक महिला का अपमान किया है, एक उस महिला का अपमान किया है जो अपने स्वाभिमान के साथ जिंदा रहते हुए संघर्ष में स्थिति में अपने एक आयाम बनाया है, जो लगातार अनेक अपने कला के माध्यम से जो हमारी देश की संस्कृति है उसका भी अनुमोदन करती रही है। ये कांग्रेस की महिलाओं के प्रति मानसिकता दर्शाती है कि वो महिलाओं का कभी भी सम्मान नहीं कर सकते। जिस नजरिए से वो देखते हैं उसका आभास उनकी एक नेत्री के माध्यम से हुआ है। बाद में वो कितनी भी सफाई देती रहे, झूठ बोलने का उनका एक चरित्र है, और झूठ बोल के इस प्रकार से वो अपना काम, अपनी बात से झूठलाने का काम कर रही है। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट के लिए नामांकन लगभग पूरे हो चुके हैं और सभी पार्टियां अब चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रचार के लिए अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट तैयार की है, जिसे चुनाव आयोग को भेजा गया है और इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सबसे ऊपर है, जबकि अन्य नेताओं में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत भाजपा के कई बड़े नेताओं का नाम शामिल है। बीजेपी के उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि उत्तराखंड के सभी संसदीय क्षेत्र में पार्टी का प्रचार करने के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट फाइनल कर दी गई है, जिसे चुनाव आयोग को भी भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये तमाम तैयारियां जो हैं वो देखी गई हैं। वैसे तो प्लानिंग बताई नहीं जाती है, आप पूछ रहे हो मित्रता से तो बता रहा हूँ आपको। हमारे सभी शीर्ष नेतृत्व यहाँ पर जैसी भी डिमांड आएगी वहाँ पर सभी शीर्ष नेतृत्व भी आएगा। हमने स्टार प्रचारकों की लिस्ट आज कंप्लीट कर ली है, इलेक्शन कमीशन को हम भेज रहे हैं। आज स्मृति जी आई हुई थी बलूनी जी के नॉमिनेशन के अंदर, और मुख्यमंत्री भी सभी जगह गए हैं। तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी, जैसे जैसे लगेगा जिनकी उपयोगिता है, हमारा बड़े से बड़े प्रधानमंत्री से लेकर सभी कार्यकर्ता एक कार्यकर्ता के तौर पर काम करते हैं और सभी लोग उपलब्ध होंगे।
अरे मैं आ जाऊँ बाहर। तो नाराज हुआ इजराइल के रक्षा मंत्री ने टाली अमेरिका की यात्रा। फिलीपींस के साथ खुल कर आया भारत। फिलीपींस चीन से चल रहा है सीमा विवाद। फिलीपींस के समुद्री जहाजों को रोक रहा चीन। आज कुछ अलग रियाज करते हैं, सुरों के साथ नहीं, चुस्कियों के साथ करते हैं। सुकून से बैठना भी एक कला है, आज इसी का रियाज करते हैं। महताज। वाह मिस नौटंकी, कोई मिला नहीं और संगीत प्रैक्टिस शुरू। मिसेस नौटंकी डैड, आप बस करो मेरी शादी की तैयारी, क्योंकि अब है गारंटी हमारी। शादी.com, रजिस्टर नाउ। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पक्की खबर और पूरी खबर, बेखौफ और पूरी तरह से निडर होकर हम करते हैं आपको बाखबर। क्योंकि न स्याही के हैं दुश्मन, न सफेदी के हैं दोस्त। हमें आईना दिखाना है, हम दिखाते हैं और दिखाते रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ गुलिस्तान न्यूज़ पर, यानी खबर तह तक।